नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं हमारे देश की एक और नई रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है उसके बारे में। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं ये फैक्ट्री कहां बनने जा रही है। बनेगी तेलंगाना के काजीपेट में। दोस्तों 4 दशकों से यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन सभी की मांग रही है कि यहाँ एक रेल कोच फैक्ट्री होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं हो पाती है तो भी कम से कम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो दी जाए वैगन्स की। तो वर्ष 2010-11 में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे वैगन्स के लिए। और यहाँ पर पहले से जो वैगन POH वर्कशॉप मौजूद थी जहाँ पर वैगन्स की मेंटेनेंस वगैरह हुआ करती थी, तो उसी को डेवलप करके एक वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी, जो कि एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगी वैगन्स के लिए। लेकिन आगे धीरे धीरे इस चीज पर ज्यादा काम नहीं हो पाया और जो रेलवे मिनिस्टर्स थे उनके आगे यही कहना था कि अभी रेलवे के पास सफिशिएंट प्रोडक्शन यूनिट्स मौजूद हैं और इस वक्त उनको जरूरत नहीं है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी, तो इस पर ज्यादा काम हुआ नहीं। धीरे धीरे ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया और बाद में तेलंगाना जब एक राज्य भी बना तो वहां अलग एक पॉलिटिक्स चलने लगी। फिर वहां से बहुत ज्यादा सेंटर के पास रिक्वेस्ट आने लगी कि अब इस पर ध्यान दिया जाए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वर्ष 2023 में वो समय आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए और उन्होंने वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अब वर्कशॉप बदलने वाली थी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में वैगन्स के लिए। अब लेकिन यहाँ पर वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी जो रेल कोच फैक्ट्री की थी, उस पर अभी भी बातें चल रही थी। जुलाई 2023 में ही रेलवे बोर्ड ने RVNL और साउथ सेंट्रल रेलवे को यह काम सौंपा कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम शुरू किया जाए। यहां पर इसकी बनाए जाने की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आने वाली थी, जिसको सेंटर अलॉट करने वाला था। लेकिन अभी तक दोस्तों 2024 में भी यहां पर कुछ खासा काम नहीं देखा गया। आखिरकार अब 2024 के अंत में वो न्यूज आ चुकी है जिसमें यह बता दिया गया है कि अब यहां पर वो सपना पूरा होने वाला है कि यहां पे रेलवे के कोचेस भी बनेंगे। जी हां दोस्तों, अभी यहां पर सितंबर 2024 में रेलवे बोर्ड ने RVNL और SCR को लेटर भेजा है, इन दोनों के प्रमुख जो है उनको। अब इनको इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में इंक्लूड करना होगा उस तरीके की फैसिलिटी को भी जिसमें देश के LHB कोचेस, जो कि हमारे मॉडर्न LHB ट्रेन्स में अब लग रहे हैं, वो और EMU के कोचेस भी यहां पर बनाए जा सके। तो अब कहा जा सकता है ये एक रेल कोच फैक्ट्री प्रॉपर बनकर तैयार हो जाएगी, तो क्योंकि यहां पर अब कोच बनने वाले हैं। तो आखिरकार अब ये देश की 5वीं रेल कोच फैक्ट्री बनकर उभरेगी, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री बनने के बाद, जो कि 4थी रेल कोच फैक्ट्री बनी है। और यहां पर भी अब ट्रेनें बनने लगेंगी। इसका मतलब सुनने में आ रहा है कि इस कोच फैक्ट्री का नाम रखा जाएगा काजीपेट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जिस तरीके से हमारी चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वैसे ही ये भी एक नई मॉडर्न फैसिलिटी के रूप में उभर के आएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने जब इसका अनाउंसमेंट करा था तो एनिमेशन वीडियो में काफी चीजें बताई गई थी। लगभग 521 करोड़ रुपए इसमें लागत आने वाली है। 2400 वैगन पर ईयर बन पाएंगे। 160 एकड़ की यहाँ पर भूमि पर ये बनेगी। अब तो यहाँ पर क्योंकि और भी यूनिट जुड़ गई हैं जहां पर हमारे LHB कोचेस भी तैयार होंगे और EMU कोचेस भी तैयार होंगे, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक नई वीडियो जरूर सामने आएंगी RVNL की तरफ से या फिर SCR की तरफ से, जहां पर और भी चीजें दिखाई जाएंगी किस तरीके से इस फैक्ट्री को अब तैयार किया जा रहा है। बाकी डेडलाइन लगभग बताई जा रही है कि 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हो सकता है 2025 के अंत तक हमको एक नई कोच फैक्ट्री मिल जाएगी और देश की 5वीं रेल कोच फैक्ट्री के नाम से भी जानी जा सकती है। इससे पहले हमारे पास RCF कपूरथला है, ICF चेन्नई है, MCF रायबरेली है और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री MRCF भी मौजूद है। तो दोस्तों जैसे भी काम चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।